भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, गलत लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर हमें धीरे धीरे एक खामोश खतरे की ओर धकेल रहे हैं। ये खतरा है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का। यही हाई बीपी बिना किसी अलर्ट के आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक गोली इसका परमानेंट सोल्यूशन है या कोई ऐसी ट्रिक भी है जो इसको रिवर्स कर सकती है। आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान हमें ब्लड प्रेशर से जुड़े हर वो जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें हम अब तक सच मानते आए हैं, लेकिन शायद पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वैसे तो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि कोई हेल्दी व्यक्ति है जी, उसका ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। वैसे तो 120/80 कहते हैं, हाँ जी। लेकिन क्या ये सभी इंसानों के लिए ऐसा ही होना चाहिए या ये वैरी करता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आम तौर पर जो ब्लड प्रेशर है 120/80 एक रेफरेंस नंबर है और इसको हम कहते हैं कि भाई जिसका इतना ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर उसको माना जाता है। लेकिन हम आयुर्वेद के अनुसार यदि बात करें तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। वात प्रकृति वालों का ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे। पित्त वालों का थोड़ा सा हायर साइड में डेफिनेटली हो सकता है, वो उनका नॉर्मल होगा। और कफ प्रकृति वाले जो होते हैं उनका बीपी एक स्टेबल रेंज में अक्सर देखा जाता है। कुछ ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं हमारी प्रैक्टिस में, जो पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा 100 और 70 यानी कि 100/70 रहता है और कुछ भी उनमें कोई लक्षण किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उनकी होती है, पूरा समय ऐसे ही रहता है उनका। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका 130/90 ही नॉर्मल होता है। तो ये जो 120/80 वाला ये जो रेफरेंस है, ये एक रेफरेंस नंबर इसको हम कह सकते हैं। याद रहे, हम सब जो है एक ही टाइप की मशीन नहीं है, अलग अलग तरह की प्रकृति वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होना वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। डॉक्टर चौहान, बिना किसी लक्षण के जी, क्या ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और पता ही न लगे और जिस तरीके स्ट्रोक भी हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, खतरनाक स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा कैसे होता है? देखिए, ऐसा कई बार देखा जाता है, हमारे पास भी ऐसे रोगी आते हैं और अक्सर जो है होता क्या है कि ना कोई हेडेक है, ना डिजीनेस है, चक्कर भी नहीं आ रहा है, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन नहीं है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। इसी कारण से ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है, क्योंकि हाई बीपी जो है वो हार्ट को डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, ब्रेन में स्ट्रोक का आता है उसी के कारण। इसलिए शरीर के किसी भी एबनॉर्मलिटी को, हम बार बार कहते हैं आयुर्वेद में, कोई भी शरीर अगर आपका कुछ भी आपको जो है संकेत दे रहा है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर हमें सिग्नल देता है पर हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर रोग बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के कारण हीट बढ़ती है और वात के कारण ब्लड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। जब फ्लो और हीट कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो डैमेज निश्चित है। डॉक्टर चौहान, जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ऑटोमेटिकली वो हार्ट से जुड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो हार्ट पर किस तरीके से डेंट करेगा? देखिए, बहुत हार्ट के लिए तो डायरेक्ट लिंक जैसा आपने कहा ही है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो बहुत अधिक होता है और धीरे धीरे हार्ट की जो मसल्स हैं, क्योंकि उसको बहुत तेज़ी से पंप करना पड़ता है ना, तो उसकी मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। आर्टरीज जिनमें हमारा जो खून चल रहा है वो भी, उन पर प्रेशर जब जाता होता है तो उनकी बाहर की लाइनिंग वो डैमेज होने लगती है और फिर हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ का रिस्क आपको डेफिनेटली बढ़ जाता है। हम इसको जब आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो पित्त और वात का प्रकोप यहाँ पर होता है, हमने देखा है। पित्त के कारण हीट बढ़ती है, वात के कारण आपका जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब फ्लो और हीट दोनों ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको क्या होगा, साइलेंटली आपका हार्ट डैमेज शुरू हो जाएगा और हार्ट डिजीज़ का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीपी अगर हाई है तो हार्ट ओवर टाइम काम कर रहा है बिना सैलरी हाइक के, तो हार्ट पर थोड़ी दया करो, उसका थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। खान पान और अपना लाइफस्टाइल आपको शुद्ध रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, अब चूंकि हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं और आज के समय में हम तो यंग लोगों में भी देख रहे हैं बहुत खराब तो, है। हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी कि किस एज ग्रुप को टेस्ट करा लेना चाहिए ब्लड प्रेशर को लेकर के, और किन के लिए खतरा जो है वो ज्यादा होता है? देखिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी देखने को मिल रहा है यंग एज में। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अर्ली एज से चेक करना ठीक रहता है। यदि कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं आपको, और आप 20 से 30 वर्ष की एज ग्रुप में यदि आप हैं, तो कम से कम 6 महीने में एक बार बीपी तो अवश्य चेक करना चाहिए। और याद रहे, यदि आपको स्ट्रेस है या कोई फैमिली हिस्ट्री आपके परिवार में ब्लड प्रेशर है, तो हर 3-4 महीने में आपको चेक करना चाहिए। अगर थोड़ी एज और बढ़ जाती है, 30 से 40 की अगर हम एज ग्रुप में चले जाते हैं, तो साल में 2-3 बार ज़रूर चेक करिए। और 40 के बाद तो एक नियम बना लीजिए कि हर 3 महीने में आपको ब्लड प्रेशर अपना चेक करना ही चाहिए। देखिए, एज के साथ क्या होता है, हमारा वात का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तो अर्ली स्टार्ट करो तो लेट रिग्रेट मत करो, क्योंकि कई बार बीपी चुपचाप आता है बिना किसी सिम्टम्स के। गोल्डन रूल यही है, 20 के बाद बीपी चेक करना शुरू करो, 30 के बाद थोड़ा सीरियस हो जाओ, और 40 के बाद रेगुलरली उसको ट्रैक करो। और जिनको बीपी है डॉक्टर चौहान, हाई बीपी जी, उनको कितनी बार चेक कराना चाहिए? वो तो रोज चेक करें, सुबह शाम 2 बार एक बनाएं, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो। जी। कई बार क्या है, लोग गोली खा रहे होते हैं तब भी उनका ब्लड प्रेशर हाई चला जाता है। तो कम से कम दिन में एक बार तो कर लेना चाहिए, ताकि आपको एक रिकॉर्ड रहे कि मेरा ब्लड प्रेशर किधर जा रहा है। डॉक्टर चौहान, कई बार लोग जानते हैं कि उनको हाई बीपी है, हाँ जी, बावजूद इसके दवाई खाने से बचते हैं, ये कहते हुए कि एक बार दवाई खा ली तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर जो मेडिसिन जब शुरू हो गई है, तो ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ आपको खानी पड़ेगी। यदि आप अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, मानसिक तनाव को जो है कम करते हैं, रोज़ प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, वात, पित्त और कफ जो हमारे 3 दोष हैं, यदि आप उनको बैलेंस रखते हैं, तो ब्लड प्रेशर का रूट कॉज भी आपको फिर समझ आने लगेगा। और रूट कॉज की चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे। तो ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। जीवा में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ब्लड प्रेशर की गोली लाइफ लॉन्ग नहीं खाना चाहते, और हम उनका इसी तरह से चिकित्सा करते हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें। तो इसलिए यदि आपको ब्लड प्रेशर है और आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, तो एक बार जीवा में अवश्य संपर्क करिए। हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे, आपके रूट कॉज को समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और धीरे धीरे आपका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर लाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलते हैं हमको। डॉक्टर चौहान, क्या 10,000 स्टेप्स चलना वाकई में बीपी के लिए मैजिकल नंबर है? देखिए, मैं कहूँगा कि 10,000 तो मैजिकल नहीं है, लेकिन चलना मैजिकल है। उसको चलना तो ज़रूर चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है, बहुत सारे फ़ायदे उसके होते हैं। मूवमेंट का मतलब बीपी कंट्रोल का रियल हीरो, ये समझ लीजिए आप। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको गिन करके ही 10,000 चलने हैं, आप 8,000, 9,000, 12,000 जितना भी अपने अनुसार आप चल सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तो हम बार बार आपको समझाते ही हैं कि नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, शरीर में दोषों का बैलेंस बना करके रहना है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको हमें हमेशा जो है कंट्रोल में रखना है। अपनी अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म को हमें ठीक रखना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो स्वस्थ शरीर आपका बिल्कुल रहेगा अगर इन चीज़ों को आप पालन करेंगे। तो ब्रीफ में हर रोज़ चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। आजकल आपको कई ऐसे स्मार्टफोन और वो वॉचेज़, कई बेल्ट पहनते हैं ना, बैंड वगैरह लोग वो मिलते हैं, वो आपके स्टेप्स को काउंट करते हैं। अच्छी है आपको अगर यूज़ करना, नहीं तो हम तो एक ही कहते हैं कि चलते रहिए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर चौहान, तनाव, गुस्सा, इरिटेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ एक और भी चीज जो रात को लेट सोना, स्क्रीन टाइम जिसको कहते हैं। हाँ, स्क्रीन टाइम देखा तो लंबे टाइम तक हम जगे हुए हैं, तो ऐसे में बीपी इस वजह से भी बढ़ जा रहा है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मानसिक तनाव हो, गुस्सा हो, रात को देर तक सोना और स्क्रोलिंग करते रहना, या कम जो सोते हैं, कुछ लोग बहुत कम समय के लिए सोते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, या आपकी जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं,
ये सभी आपके हार्ट पर डेफिनेटली असर डालती हैं और ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ता है। शरीर में कमजोरी और थकान पैदा होती है इन सभी से। ओवरऑल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं ये आदतें जो है। स्ट्रेस से क्या होगा? स्ट्रेस से तो डायरेक्टली लिंक है बीपी का। इसी तरह से निकोटिन जो होती है, अल्कोहल है, ये भी स्टिमुलेंट्स हैं, तो ये स्टिमुलेशन पैदा करते हैं, ब्लॉकेज भी पैदा करते हैं। और इसी तरह से अगर आप इर्रेगुलर ईटिंग करते हैं, खान पान आपका ठीक नहीं है, तो पचेगा नहीं, आम बनेगा, वो ब्लड में मिक्स होकर के आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और रात को सोने से पहले जो स्क्रीन का जो स्क्रोलिंग की बात की है, उससे भी हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, उससे नींद अच्छी नहीं आती, और जब नींद अच्छी नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए इन सभी आदतों को शीघ्र से शीघ्र आपको त्याग देना चाहिए, स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। बीपी सिर्फ एक बॉडी का इशू नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल रिएक्शन है। और ऐसे में डॉक्टर चौहान ये भी सवाल करूंगी कि ज़्यादा कैफीन का इंटेक जी क्या बीपी को बढ़ाता है? और कैफीन जब हम कहते हैं तो चाय और कॉफ़ी। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो वेल नोन है। और कैफीन एक स्टिमुलेंट है, ये सभी जानते हैं, और अपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कॉफ़ी या चाय पीने के बाद जो है थोड़ा अलर्टनेस बढ़ जाती है, कई बार सुस्ती आ रही होती है ना, थोड़ी चाय पी लेते हैं, हार्ट रेट भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, इसलिए कई बार जो लो बीपी के पेशेंट होते हैं ना, उनको कई बार डॉक्टर भी सलाह देता है कि थोड़ी कॉफ़ी पी लीजिए, उससे तुरंत उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर आ जाता है। आजकल तो ब्लैक कॉफ़ी का ट्रेंडिंग चल रही है, आजकल तो ब्लैक, जिसको देखो वही ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बी वेरी केयरफुल, स्पेशली यदि आप बीपी के ऑलरेडी पेशेंट हैं तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार तो हम कहते ही हैं कि कॉफ़ी चाय बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कैफीन से क्या होता है, पित्त भी बढ़ता है और वात दोष भी हमारा बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर को ये दोनों ही बढ़ाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप हर्बल चाय पियो, जीवा की आयुर्वेदिक चाय बहुत अच्छी है, नारियल पानी पीजिए, गर्मियों का मौसम है तो सत्तू पीजिए, बहुत तरह की चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, उनका सेवन करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। डॉक्टर चौहान, क्या सुबह का बीपी और रात का बीपी क्या डिफरेंट होता है? और साथ ही एक और सवाल इससे जोड़ूंगी कि हमने देखा है जब ट्रांजिशनल वेदर होता है, यानी हम जब सर्दी से गर्मी या फिर स्प्रिंग सीजन टू गर्मी हम जा रहे होते हैं, उस वक्त क्या बीपी फ्लक्चुएट करता है? देखिए, हमारा पूरा शरीर जो है ना, ये बाहरी जो वातावरण है, इससे इम्पैक्ट इसमें डेफिनेटली आता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ख़ास तौर से रात के समय जब हम सो जाते हैं तो बॉडी रेस्टिंग में होती है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपने देखा होगा, कई बार बताते हैं डॉक्टर भी कि सुबह जब उठते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन थोड़ा रिलीज़ होता है, क्योंकि बॉडी को वर्क पे जाना, काम करना है, उठना है, तो वहाँ थोड़ा ब्लड प्रेशर जो रात का कम था वो थोड़ा सा फिर ऊपर होगा। इसी तरह से दिन में, यानी कि रात को जब दिन भर हम काम करते हैं, दिन भर क्या होता है कि दिन भर आपने जो है चाय कॉफ़ी भी पी होगी, वो थोड़ा मानसिक तनाव भी रहता है, काम का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो शाम के समय भी अक्सर देखा गया है कि उस समय थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जहाँ तक मौसम की बात आपने पूछी है, तो डेफिनेटली जो चेंज ऑफ सीजन में होता है, बॉडी ट्रांजिशनल मोड में होती है, वहाँ पर तो ब्लड प्रेशर पर फ़र्क पड़ता है। और ये तो सभी जानते हैं कि विंटर सीजन में ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं ठंड के कारण। आयुर्वेद में कहें तो वात का सीज़न होता है, वात बढ़ जाता है। इसी तरह से जब गर्मियों का सीज़न आता है तो वो थोड़ी ब्लड वेसल्स हमारी थोड़ी सी फैल जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर उतना अधिक नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मैनेज कर सकें। हम तो कहते हैं उसको ठीक करिए, और ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन करो, रूट कॉज का पता लगा करके उसकी चिकित्सा आपको करनी चाहिए। डॉक्टर चौहान, अब मैं सवाल ये करूंगी आपसे कि ब्लड प्रेशर को लिमिट में रखने के लिए जल्दी से हमारे दर्शकों को 10 ऐसी आदतें बता दीजिए जो कि वो लिमिट में आ जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट, ये याद रखिए, मूवमेंट चलना है। जैसा भी रोज़ जो है कम से कम 30-40 मिनट तो मॉर्निंग वॉक या आपको करनी चाहिए। इससे होता क्या है, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कंट्रोल होगा। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ टाइम निकालो, 15-20 मिनट प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, माइंड कूल तो बीपी भी कूल, ये याद रखिए फार्मूला अपना। प्रॉपर स्लीप तीसरे नंबर पर आती है कि अच्छी गहरी नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद आपको
आनी चाहिए, क्योंकि उसमें बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करती है। 4 नंबर पर आता है नमक, सॉल्ट कंट्रोल। डॉक्टर भी बताते हैं आपको ज़्यादा नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ट्रिगर होता है, तो उसको अपना लिमिट में खाना, ऐसा नहीं बंद नहीं करना है, खाइए लेकिन अधिक मात्रा में मत खाइए। और हम 5वें नंबर पर लाते हैं सात्विक ईटिंग, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो मन आपका जो है प्रसन्न रहे, खाना जो है साफ़ सुथरा हो, लाइट हो, फ्रेश हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, यानी कि जंक फूड नहीं खाना है, हैवी फूड नहीं खाना है। नंबर 6 आपको वेट मैनेजमेंट अवश्य ध्यान रखना है, ख़ास तौर से ये जो बेली फैट होता है इसको कम रखना है, क्योंकि जैसे ही ये विसरल फैट बढ़ता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। नंबर 7 पर अल्कोहल, स्मोकिंग में कहूँगा उनको डेफिनेटली बंद करना है, क्योंकि दोनों ही ये ब्लड प्रेशर पर साइलेंटली अटैक करती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। 8 नंबर पर आती है हमारी कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल पीते हैं, ओवरडोज उसकी चल रही है। दिन में 3-4 कप तो नॉर्मल आजकल होता है, तो हम तो मना करते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही इच्छा होती तो कभी कभार चलो पी लिया आपने, उससे उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन नॉट एवरी डे। नंबर 9 पर आएगा आपका स्क्रीन डिटॉक्स। सोने से पहले 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। स्क्रीन बंद मतलब आपके हार्मोन्स सब स्वस्थ रहेंगे। और नंबर 10 पर आता है बहुत इम्पॉर्टेंट कि अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली आपको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है जब मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो साइलेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे नुकसान बहुत हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं किडनी डैमेज वगैरह के, उनको पता ही नहीं था कि उनको ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा सा रेगुलर मॉनिटरिंग आपको अवश्य करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए जीवा टिप क्या है बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संजीवनी में जारी रहेगी आपकी सेहत की बात। चलिए अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए जीवा टिप्स क्या है डॉक्टर चौहान? देखिए, जीवा में तो बहुत कुछ है हमारे पास। एक तो जैसा हमने बताया कि आपको प्रतिदिन व्यायाम करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है। जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी है, यूट्यूब पर जाइए, आपको बहुत इसको एक बड़ी सरल मेडिटेशन है। और एक हमने एक स्पेशल ऑयल बनाया है, जीवा का मसाज ऑयल, उससे थोड़ा बाथरूम में रख लीजिए, रोज़ जेंटल मसाज बॉडी में लगा लिया, 2 मिनट लगते हैं, अगर टाइम मिले तो ज़्यादा समय लगा लीजिए। और रात को सोते समय नाक में आपको डालना है जीवा का अणु ऑयल। इसके अलावा यदि आपको नींद की समस्या है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट बहुत लोग प्रयोग करते हैं, सरल नेचुरल है। और इसके अलावा कई चीज़ें हैं, ब्राह्मी टैबलेट है। ब्लड प्रेशर के लिए हमने एक स्पेशल गोली अलग से भी बनाई है, इक्विलाइन टैबलेट के नाम से। और स्ट्रेस की बात हम बार बार हमने इस एपिसोड में की है, तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट, जीवा की अर्जुन टी, अर्जुन टैबलेट, ये सब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के सबसे अच्छे मित्र हैं ये। तो हार्ट को स्वस्थ रखना है तो ये आप अवश्य प्रयोग करें। और मैं बार बार एक चीज़ आपको कहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, उनसे भी एक बार अवश्य बात कर लें, ताकि अगर कोई और इशू है, कोई और रूट कॉज है, तो उसको समझ करके आपको हम प्रॉपर उसका उपचार भी बताएंगे, डाइट भी बताएंगे, लाइफस्टाइल भी बताएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके भी बताएंगे। तो घर बैठे आपको हम ये सुविधा देते हैं, तो एक बार अवश्य हमारे यहाँ कंसल्टेशन बुक करके हमारे डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।